मेरे बच्चों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से आगे। एक्सरसाइज 3.3 चल रही है आपकी। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम कर चुके हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 देखते क्या है। इन द अबो फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम्स। अभी इसमें क्या है, दो पैरेललोग्राम्स हैं, उनको अटैच कर दिया गया एक साथ। तो जैसे रिस्क है, ये वाली जो है RISK, ये रिस्क है। और दूसरी जो है वो क्लू है, वो यहां से आपको लेनी है क्लू। तो बच्चों इस तरह से दो पैरेललोग्राम हैं, एक ये है और सेकंड ये है। तो दो पैरेललोग्राम हैं, दोनों में हमें क्या बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, इसको इस एंगल को हम मान लेते हैं कि एंगल 1। और ये जो हमारा एंगल है, ये इस पैरेललोग्राम में इसको हम मान लेते हैं एंगल 2। तो एंगल 1 जो है इन पैरेललोग्राम रिस्क रिस्क में क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 120 डिग्री। क्यों आ जाएगा, अपोजिट एंगल्स जो हैं आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। और एंगल 2 जो है इन पैरेललोग्राम, कौन सी पैरेललोग्राम, क्लू, CLUE। इसमें क्या आ जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री। वो भी सेम है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। तो एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो हमारे आ चुके हैं, कितने हैं, 120 और 70 डिग्री। तो बच्चों इस एंगल को हम मान लेते हैं एंगल 3। तो एंगल 3 जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल एंगल 3 इक्वल नहीं होगा। एंगल 3 को हम क्या करेंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू ये वाला एंगल और ये एंगल। कौन सी पैरेललोग्राम में, इन पैरेललोग्राम रिस्क में, RISK रिस्क में, जो दोनों का सम जो है वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स हैं, इनका सम क्या होता है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। और एंगल 1 हमारे पास कितना है, 120 डिग्री। तो एंगल 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। और एंगल 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो बच्चों ये जो पॉइंट है बीच का, ये वाला पॉइंट, इसको हम O पॉइंट मान लेते हैं। तो इन ट्रायंगल OES, OES मतलब कौन सा ट्रायंगल, ये वाला हमारा ट्रायंगल OES। इसमें क्या है कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 हमारे पास कितना है, 70 डिग्री। और एंगल 3 कितना है, 60 डिग्री, प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 60 और 70 कितने हो जाएंगे, 130 डिग्री, प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो बच्चों यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 50 डिग्री। तो बच्चों ये था आपका
क्वेश्चन नंबर 9। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपीजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। मतलब हमें ये एक्सप्लेन करना है कि ये ट्रेपीजियम क्यों है, अगर इसके जिसके दोनों साइड जो हैं वो पैरेलल क्यों हैं। तो हमारे पास क्या है, एंगल M प्लस एंगल M कितना है 100 डिग्री, और एंगल L कितना है 80 डिग्री। तो ये L है, तो एंगल L प्लस एंगल M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर इनको हम दोनों को ऐड करके देखते हैं तो दोनों का सम जो है वो देखते हैं क्या आएगा। एंगल L और M का, L कितना है 100 डिग्री और M कितना है, मतलब एंगल L जो है वो 80 डिग्री है और M जो है वो 100 डिग्री है। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये दोनों दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों लाइंस जो हैं, एक तो ये लाइन और एक ये लाइन, दोनों लाइन क्या है पैरेलल हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी किस में होती है, पैरेललोग्राम में होती है। दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है पैरेललोग्राम में 180 डिग्री। तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग इफ एंगल L प्लस एंगल M इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो हम क्या लिखेंगे, NM पैरेलल KL। NM जो है साइड KL के पैरेलल होगी, क्यों होगी, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। सो KLMN इज ए ट्रेपीजियम। तो बच्चों ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रेपीजियम की होती है कि एक साइड जो है वो पैरेलल होनी चाहिए, सिर्फ एक साइड। तो ये साइड इसके पैरेलल है, दूसरी नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारी किसकी प्रॉपर्टी है, ट्रेपीजियम की। ठीक है, तो दूसरी जो है साइड, ये वाली साइड इसके पैरेलल नहीं है। तो ये हमें क्या है, ये एक्सप्लेन करना था कि ट्रेपीजियम क्यों है। तो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। 11 में है फाइंड एंगल C इन फिगर इफ AB पैरेलल DC। तो AB पैरेलल DC, AB अगर पैरेलल है DC के, तो AB और DC अगर पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, तो इनका दोनों एंगल्स का सम क्या हो जाएगा, इसका एंगल C का और एंगल B का, एंगल C प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री हो जाएगा, क्यों? क्योंकि क्या है, ये कौन से एंगल है दोनों, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। ये जो है अपोजिट इंटीरियर एंगल है दोनों B और C, तो इनका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल C जो है वो हमें निकालना है, एंगल B की वैल्यू कितनी है 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री।
तो बच्चों ये जो है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, इसको देखते हैं क्या होता है। जैसे दो लाइन पैरेलल है, एक तीसरी लाइन ये है ट्रांसवर्सल, तो ये इंटीरियर एंगल वैसे इसकी इक्वल होता है और ये इसकी इक्वल होता है। तो ये जो इंटीरियर एंगल है ये इसका अपोजिट है, तो ये दोनों का सम मिला के क्या होता है 180 डिग्री। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। 12 है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एस इफ एस पी पैरेलल आर क्यू इन फिगर। तो एस पी जो है हमारा ये वाला एस पी साइड आर क्यू के इक्वल है, तो हमें क्या निकालना है पी और एस निकालना है। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, तो एंगल Q जो है हमारे पास कितना है 130 डिग्री, और एंगल R कितना है हमारे पास 90 डिग्री। क्यों है, क्योंकि ये जो बॉक्स बनाया है 90 डिग्री के लिए होता है। तो अब क्या होता है कि एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। अभी जो हमने प्रॉपर्टी की है ये और ये दोनों मिला के क्या हो जाएंगे 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, ये वाली लाइन पैरेलल है, इसलिए अंदर के दोनों कोण क्या हो जाएंगे, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे 180 डिग्री। तो P जो है वो हमें निकालना है, और Q की वैल्यू हमारे पास 130 डिग्री है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, एंगल P इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये आएगा 50 डिग्री। नेक्स्ट है बच्चों इसी तरह एंगल S प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम भी क्या हो जाएगा S और R का 180 डिग्री हो जाएगा। तो S जो है वो हमें निकालना है, R की वैल्यू हमारे पास है 90 डिग्री। 90 डिग्री कहाँ से, ये वाली R की वैल्यू, और ये हमने Q की वैल्यू रखी थी वो भी यहाँ से रखी थी, क्योंकि एक गिवन है क्वेश्चन में एंगल S इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। तो एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो S होगा 90 डिग्री, P होगा 50 डिग्री। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो एक्सरसाइज 3.3 से लास्ट क्वेश्चन था। तो बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्सरसाइज के साथ।